राम राम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पढ़ने का क्लासेस में। मैं सौरभ कुमार। आज आप लोगों को हम पढ़ाने वाले क्लास 11th का जो है विविध प्रश्नावली यानी चैप्टर 1 का विविध प्रश्नावली। ठीक है, ये देखिए चैप्टर 1 का जो है विविध प्रश्नावली पढ़ाने वाले हैं। और इसमें जो है क्वेश्चन जो है 1 से लेकर हम 12 तक आप लोगों को सॉल्यूशन भी अच्छे से करा दिए हैं। अब जो क्वेश्चन 13, 14, 15, 16 बचा हुआ था, क्योंकि हम पिछले वीडियो में बताए हुए थे जो क्वेश्चन जो है नंबर ऑफ ए एंड बी, इस प्रकार से क्वेश्चन जो थोड़ा हमारा बचा हुआ था, तो वही जो है इस वीडियो में हम बात करेंगे और वही को सोल्यूशन कराएंगे। ठीक है, अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं बिना समय को गवाते हुए। क्वेश्चन कहता है क्या, किसी विद्यालय के लिए, देखिए ध्यान रखिएगा, अगर जो है कह रहा है क्या पूरे समूह को, तो वो ए यूनियन भी होगा। अगर कह रहा दोनों में या तीनों में एक, तो वो इंटरसेक्शन होगा। ठीक है, जो कॉमन रहेगा वो इंटरसेक्शन, जो सभी में रहेगा मतलब सभी जैसे कहते हैं जो कॉमन मतलब होता है दोनों में रहेगा वो इंटरसेक्शन होगा। जो सब के लिए काम करेगा तो वो क्या यूनियन होगा। ठीक है, जैसे कहता है क्या, किसी विद्यालय के 600 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण ज्ञात हुआ है। 600 विद्यार्थी टोटल जो है 600 है, ए यूनियन भी हुआ है इसमें। ठीक है, ये यूनियन की बात कर रहा है। पर 150 विद्यार्थी चाय, 150 ऐसा विद्यार्थी जो है 150 सिर्फ चाय पीता है। कहता है 225 विद्यार्थी कॉफ़ी तथा जो है 100 विद्यार्थी चाय कॉफ़ी दोनों पीता है। दोनों की बात है तो इंटरसेक्शन हो गया। याद कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ये अगर ये थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा तो ये सुधर लगेगा। ठीक, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कुछ और कोई लगेगा। यहाँ पर कह रहा है क्या, याद कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। समझिए बात को, अगर 150 टोटल है 600 स्टूडेंट, जिसमें कह रहा है 150 तो पी रहा है चाय, 150 पी रहा है चाय, 225 पी रहा है कॉफ़ी, और कह रहा है क्या 100 विद्यार्थी ऐसा है जो चाय और कॉफ़ी दोनों पी रहा है। तो ज्ञात कीजिए कि कितने विद्यार्थी ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफ़ी पीते हैं। चलिए माइनस कुछ ज्ञात होगा, देखते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं फॉर्मूला भी निकालना पड़ेगा। 13, अगर माना चाय पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर ए। ठीक है, या समुच्चय भी कह सकते हैं इस प्रकार से। माना चाय पीने वाले विद्यार्थियों की समुच्चय बराबर या संख्या बराबर, चलिए कोई बात नहीं। फिर जो है कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर बी। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो है मान लिया है। ठीक है, थोड़ा सा कलम चेंज करते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो कॉफ़ी पीता, जो चाय पीता है तो उसको नंबर ऑफ ए मानेंगे, जो कॉफ़ी पीता है तो उसको नंबर ऑफ बी मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है तो नंबर ऑफ, अब जो चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है टोटल है कितना, 600 विद्यार्थी है। तो यहाँ पर टोटल 600 विद्यार्थी है तो वो नंबर ऑफ ए, देखिए वो टोटल 600 विद्यार्थी है। ठीक है, इसमें ये नहीं कह रहा है कि हम माने हैं चाय पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ए यूनियन बी, ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये समझिए, देखिए अभी ध्यान से देखिए, हम जो है माने हैं क्या, इसको हम वेन डायग्राम से समझाते हैं। ये टोटल जो है स्टूडेंट है, क्या टोटल स्टूडेंट 600 है, जो टोटल स्टूडेंट है ये। ठीक है, अब इसमें जो है एक ऐसा स्टूडेंट है, ये ऐसा स्टूडेंट जो चाय पीता है, ये हो गया। एक ऐसा है जो कॉफ़ी पीता है, और एक ऐसा है जो कॉफ़ी और चाय दोनों पीता है कि नहीं। लेकिन ये समझिए बात, तो ये टोटल 600 हुआ और ये चाय और कॉफ़ी पीने वाला है, तो ये जो चाय और सिर्फ कॉफ़ी यहाँ तक पी रहा है, तो ए यूनियन बी यहाँ तक हो रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यहाँ तक हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कह रहा ए यूनियन बी जो है 600 है, नहीं, ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जो चाय और कॉफ़ी दोनों में से कोई नहीं पीता हो, है कि नहीं। यहाँ पर जो है ए यूनियन बी नहीं दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया नंबर ऑफ ए बराबर जो है यानी चाय पीने वाले की संख्या है 150, और नंबर ऑफ बी बराबर जो दिया गया है 225 दिया गया है। करा दोनों पीने वाले 100 है, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 100, तो यहाँ पर चाहिए हमको नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए। ठीक है, तो सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र कितना है, सूत्र देखिए ये सूत्र प्रयोग करेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए
प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, यहाँ पर सूत्र लिख दिए हैं। चलिए, नंबर ऑफ ए बराबर कितना है 150, तो 150। नंबर ऑफ ए जो है नंबर ऑफ बी बराबर कितना 225। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है कितना 100। तो यह हो गया कितना 5 7 3 माइनस 100। ये घटकर आ गया कितना 275। 275 जो है टोटल स्टूडेंट्स चाय और कॉफ़ी सब मिला कर, मतलब कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, कोई चाय और कॉफ़ी दोनों पीता है। तो इस प्रकार से टोटल स्टूडेंट हुआ 275। अब क्या है समझिए बात, टोटल स्टूडेंट है 600, जो चाय और कॉफ़ी पीता है दोनों मिलाकर जो है पीता है 275। तो यहाँ पर जो है वैसा स्टूडेंट जो चाय ना चाय पीता है ना कॉफ़ी पीता है, वहाँ पर कितना हो जाएगा 600 हम टोटल घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ना चाय तथा न कॉफ़ी पीने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर 600 माइनस 275। टोटल कितना हो गया 5 7 9 2 और 5 3 325 ऐसा स्टूडेंट होगा न जो चाय पीता है न ही जो कॉफ़ी पीता है। ठीक है, चलिए ये हो गया 13 का आंसर। देखिए आंसर भी मिला सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली का 13 का क्वेश्चन 325 है। ठीक है, आंसर सॉरी 13 क्वेश्चन का आंसर जो है 325 है, यहाँ पर भी 325 है। ठीक है, बिल्कुल सही है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा गलत है। चलिए अब आशा करता हूँ कि समझ में आएगा। अब आगे बढ़ते हैं 14 क्वेश्चन नंबर। कहता है क्या, विद्यार्थियों का एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी एक समूह है। ठीक है, कितना स्टूडेंट है वो नहीं बता रहा है। एक समूह है लेकिन उसमें 100 विद्यार्थी हिंदी पढ़ रहा है और 100 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहा है। 100 विद्यार्थी हिंदी 100 विद्यार्थी अंग्रेजी, सॉरी 50 विद्यार्थी। कह रहा 25 विद्यार्थी दोनों भाषाओं को जानता है। ऐसा 25 स्टूडेंट है जो हिंदी को भी जानता है और जो अंग्रेजी को भी जानता है। कह रहा विद्यार्थियों में से प्रत्येक या तो हिंदी या अंग्रेजी जानता है। विद्यार्थियों में से प्रत्येक जो है कोई ना कोई या तो इंग्लिश जानता है या तो हिंदी जानता है, मतलब हर एक स्टूडेंट को लपेटे में ले रहा है। समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं, समझिए बात को, हिंदी अंग्रेजी की बात हो रहा है और कह रहा है प्रत्येक स्टूडेंट या तो अंग्रेजी जानता है या तो हिंदी जानता है, मतलब कोई तो एक भाषा जानता है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कुछ है ही नहीं दिया गया, वही तो निकालना है। तो बताइए कितना स्टूडेंट जो है क्या कर रहा है, समूह में कुल कितना स्टूडेंट है। नंबर ऑफ जो है ए यूनियन बी बोले या नंबर ऑफ जो है कुल विद्यार्थियों का समूह में कुल कितना स्टूडेंट है वो बोले, दोनों की बात है। ठीक है, यहाँ पर मानेंगे पहले। इतना ही बना देंगे। ठीक है, माना कि हिंदी जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर ए। ठीक है, और अंग्रेजी जानने वाले विद्यार्थियों की संख्या बराबर बी। यहाँ पर प्रश्नानुसार क्या करते हैं, चलिए अब वही लेते हैं। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, सॉरी करा क्या, हिंदी जो जान रहा है वो स्टूडेंट है कितना 100 विद्यार्थी हैं। तो नंबर ऑफ ए बराबर 100, फिर नंबर ऑफ बी बराबर जो अंग्रेजी जानता है 50 है। ऐसा स्टूडेंट जो है 25 है जो दोनों भाषा जानता है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 25 है कि नहीं है। अब यहाँ पर कर रहा है क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी चाहिए। ऊपर वाला क्वेश्चन नीचे वाला क्वेश्चन में कुछ भी फर्क नहीं है, सूत्र वही प्रयोग करेंगे। ठीक है, सूत्र वही प्रयोग करेंगे। कौन सा सूत्र, तो देखिए सूत्र कौन सा है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी
माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वही सूत्र यहाँ पर भी प्रयोग करेंगे। नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए है 100, नंबर ऑफ बी है 50, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 25। यहाँ से 150 में 25 घटा दीजिए तो कितना आ गया 125 स्टूडेंट। 125 स्टूडेंट टोटल है उसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 था, बहुत आसान है। आपको थोड़ा सा बस भाषा समझना होगा। भाषा अगर पकड़ में आ गया तो क्वेश्चन जो है बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो चुका है, 15 पर आते हैं। ठीक है, 15 थोड़ा सा हो सकता है इधर उधर क्वेश्चन होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे आप लोगों को अच्छे से समझा दें। क्वेश्चन कर रहा है क्या, 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच, 60 लोगों को टोटल है सर्वेक्षण, 60 लोग टोटल है, समझिए बात को। उसमें जो 25 लोग जो है समाचार पत्र एच पढ़ता है, 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ता है, 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ता है। 3 इसमें हो रहा है, एच हो रहा है, टी हो रहा है, आई हो रहा है। कह 9 लोग एच और आई दोनों पढ़ता है। 9 लोग ऐसा है जो एच और पढ़ रहा है और आई भी दोनों पढ़ रहा है। कह रहा 11 लोग एच और टी दोनों पढ़ रहा है। 8 लोग जो है क्या है, टी तथा आई दोनों पढ़ रहा है। तो 3 लोग तीनों ही समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। तो निम्नलिखित में ज्ञात कीजिए कि कम से कम एक, इसको देखिए वेन डायग्राम से पढ़ना होगा, समझना होगा। ठीक है, इसको हम वेन डायग्राम का प्रयोग करके हम समझाते हैं, क्योंकि इसमें हल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। 15 नंबर है ना, ये टोटल 60 लोग का सर्वेक्षण है। ठीक है, टोटल 60 लोग का सर्वेक्षण है। इसमें एक है एच, एक है टी, एक है आई। ठीक है, ये हो गया एच, ये हो गया टी, ये हो गया आई। ध्यान से देखिएगा बात को, कहाँ कहाँ हम लिख रहे हैं। इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बगल में लिख देते हैं। एच जो है नंबर ऑफ एच जो है 25 है, नंबर ऑफ एच जो है 25 है, और नंबर ऑफ हम लिख लेते हैं, थोड़ा ध्यान देकर। नंबर ऑफ टी है जो 26 है, नंबर ऑफ टी बराबर 26 है, और नंबर ऑफ जो है आई बराबर भी 26 है। कह रहा है क्या, 9 लोग जो है एच और आई को पढ़ते हैं, 9 लोग एच इंटरसेक्शन आई को पढ़ रहे हैं। फिर कह रहा है क्या, 11 लोग एच और टी को पढ़ रहे हैं, 11 लोग जो एच इंटरसेक्शन टी को पढ़ रहे हैं, और जो है 8 लोग टी और आई को पढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई बराबर है 8 लोग। तीनों लोग जो है, 3 जो है इस आदमी जो सभी पढ़ रहा है, एच भी पढ़ रहा है, टी भी पढ़ रहा है और आई भी पढ़ रहा है समाचार पत्र। ठीक है, 3 आदमी ऐसा है। चलिए सबसे पहले इसको जो वेन डायग्राम में दर्शाते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा बात को। ये जो है आई एच है, ये जो खाली स्थान है ये और ये, इतना ही भाग में एच केवल और केवल एच बचा हुआ है। ठीक है, उतना ही भाग में, और ये भाग जो है ये भाग है एच और आई का। ठीक है, ये भाग एच और टी का है, ये भाग टी और आई का है, ये भाग एच टी और आई तीनों का है। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन करा वैसा वैसा हम लिखते जाएंगे। नंबर ऑफ एच जो है 25 है, तो नंबर ऑफ एच 25 है, नंबर ऑफ टी 26 है, नंबर ऑफ आई जो है 26 है, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई, एच और आई जो है कितना है 9 है, ये 9 हो गया। नंबर ऑफ एच और टी है, एच और टी है ये वाला है 11 लिख दिए। नंबर ऑफ टी और आई जो है 8 है। फिर कहता है नंबर ऑफ एच टी आई है 3, ये 3 है। ठीक है, टोटल है कितना, टोटल है सर्वेक्षण में 60 लोग, टोटल 60 है। यूनिवर्सल सेट 60 है। चलिए अब इसमें पहला क्वेश्चन कहता है कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ध्यान दीजिएगा। कम से कम एक समाचार
पत्र पढ़ने वालों की संख्या। कम से कम एक पत्र पढ़ना चाहिए, जरूरी नहीं 2 पत्र, कम से कम एक पत्र पढ़ना चाहिए। ध्यान दीजिएगा 25 लोग ऐसा है जो यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो गया। हाँ कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया। 26 26 52 52 25 18 87 77 आंसर देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हमको लगता है डाउट है, ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है, तो एक बार जो है आंसर देखना जरूरी है। 15 का 1 52 रहा है, 11 3 बोले ना डाउट है। क्या ध्यान दीजिएगा, वेन डायग्राम ही गलत हो गया, क्यों? क्योंकि समझिए बात को, एच है टोटल 25, ये पूरा है 25, अभी भी सही कर सकते हैं। ये पूरा 25 है, ये 11 ले चुका है, ये 3 ले चुका है, ये 9 ले चुका है, तो 25 में से 11 3 14 9 कितना बच गया है टोटल, कितना खत्म हो चुका है? ये टोटल खत्म हो चुका है 11 3 14 14 9 23 23 तो खत्म हो चुका है, बाकी कितना बचा है? 2 बचा हुआ है यहाँ पर, तो ये तो 2 है, ठीक है। टोटल 25 है, अच्छा 25 में से ये तो यहाँ पर तो ये कितना खत्म हो गया? 14 3 14 9 23 खत्म हो चुका है, 2 बचा 25 में से। अब इस पर आते हैं टी पर, तो ये 11 9 8 26 टोटल है, 26 में से 14 8 22 तो बचा 4, ठीक है, कितना बचा? 4। और यहाँ पर आते हैं, यह आ गया 17 17 20 6 बचा है। क्या 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 कुछ तो गड़बड़ हो गया। ओ भाई क्या हो रहा है? 15 का विविध प्रश्नावली 15 का 1 नंबर 52 आंसर है। यहाँ पर आ रहा है कितना? 6 4 10 2 12 आंसर आ रहा है। कह रहा है क्या? कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या 52, तो पहले ठीक था क्या? वेन डायग्राम कुछ तो लोचा हो गया। अगर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा कहता है ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, और कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले, कम से कम एक समाचार ही पत्र पढ़ रहा है, तो कम से कम इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो कम से कम अगर एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या कर रहा है, तो कम से कम मतलब कम से कम एक पढ़ रहा है। अगर ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या, ये तो आ रहा 12। अगर इसका आंसर सही है तो उसका भी आंसर सही हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है। 30 इसमें आ रहा, ठीक ठीक। ये तो कुछ लगता है अजीब सा, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छे से चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि इसको हम लास्ट में बताते हैं, ठीक है। पहले 16 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद क्या पता 16 भी बने या ना बने, ठीक ना। देखते हैं, हमको लगता है कुछ जो है कुछ लिखने में ही गलती कर दी है। चलिए, कहता है कि एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 21 लोग उत्पाद ए और 26 लोग उत्पाद बी, 29 लोग उत्पाद सी पसंद करते हैं। यदि 14 लोग उत्पाद ए तथा बी दोनों पसंद करते हैं, फिर 12 लोग उत्पाद सी तथा ए दोनों पसंद करते हैं, 14 लोग उत्पाद बी तथा सी दोनों पसंद करते हैं, 8 लोग तीनों उत्पाद को पसंद करते हैं, तो ज्ञात कीजिए कि कितने लोग केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहा था? चलिए तो ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन है। इसमें कर 3 उत्पाद है, 3 उत्पाद में जो एक को यहाँ पर लिखते हैं, 3 उत्पाद है, ठीक है। नंबर ए यानी नंबर ऑफ ए जो दिया गया है, क्या दिया गया? 21 दिया गया, ठीक है। नंबर ऑफ बी क्या दिया गया है? नंबर ऑफ बी उत्पाद यानी दिया गया है कितना? 26। नंबर ऑफ सी दिया गया है 29, ठीक है। और कहता है क्या? 14 लोग ए बी दोनों को पसंद करता है। नंबर ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी बराबर 14। फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ जो है सी तथा ए को बड़े लोग पसंद करता है। नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए बराबर 12। नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बराबर दिया गया है 14। कहता तीनों जो है पसंद करता है 8। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 8 लोग हैं। ठीक है, तो इसको अच्छा से वेन डायग्राम में समझाते हैं या बनाते हैं। इस बार तो वेन डायग्राम सही हो जाना चाहिए। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। नंबर ऑफ करा क्या, नंबर ऑफ ए बराबर 21। अभी नंबर ऑफ एक नहीं, ठीक है, पहले इस चारों को तीनों को लिखते हैं, इस चारों को लिख देते हैं। नंबर ऑफ ए बराबर 14। ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना दिया गया, 14 दिया गया। ध्यान से लिखिएगा, ये ऐसा जो है ये पार्ट जो है ये क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखिएगा तो ये पूरा पार्ट है। ठीक है, अभी जो है ये पूरा पार्ट है कितना, 14। अगर बीच वाला देखते हैं तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है 8 है, तो ये 8 लिख दिया यहाँ पर। सबसे पहले बीच वाला को लिख देना है। अब ये है पूरा 14, अगर ये पूरा 14 है तो ये 8 हो चुका, तो कितना बचा 6। ठीक है, तब ना 14 पड़ेगा। अब कहता है नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, सी और ए ये वाला ये कितना है 12 है, तो ये 8 है, तो ये कितना होगा 4 होगा। ठीक है, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ये वाला ये है 14 है, तो ये 8 है, तो ये 6 हो जाएगा, है कि नहीं है। इतना बात ठीक है। अब आते हैं, अब कहता है क्या ए है, नंबर ऑफ ए बराबर 21। ये टोटल जो है इससे करके ये टोटल 21 है, ये वाला। ठीक है, टोटल कितना है 21 है, तो ये कितना है, तो 8 6 4 10 10 8 18 है, तो ये बचा कितना 21 में से 18 घटा दीजिए, 3 बचा, ये 3 है। ठीक है, आप लगता है ऊपर वाला भी बन जाएगा। अब ये कितना है, टोटल बी 26 है, ये टोटल बी जो है 26 है। इस प्रकार से यहाँ से 26 है, तो ये 6 6 12 8 20 बचा, 26 में से 20 गया तो 6 बचा, ये है 29, ये टोटल 29 है, तो 29 है, तो ये हो गया 8 10 6 4 10 10 18 18 29 में से 18 घटा दीजिए तो 11, ये 11 हो गया। ठीक है, अब जो इसमें क्वेश्चन कर रहा है क्या कहता है, क्या कितने लोग जो है केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं, ऐसा कितना जो है केवल उत्पाद सी को पसंद करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्पाद सी को पसंद करने वाले बराबर कितना है, सी को पसंद, केवल सी को पसंद करता है, तो ये इतना ही है कि नहीं है, इतना है, तो कितना हो गया 11, यहाँ पर 11 आंसर हो गया। अब लगता है 14 15 16 भी बन जाएगा, सॉरी 15 भी बन जाएगा। 15 जो दिया गया था हम लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ए बराबर, नंबर ऑफ एच बराबर दिया गया था 25, नंबर ऑफ टी बराबर दिया गया था 26, और जो है 11 26, नंबर ऑफ आई बराबर भी दिया गया था 26। कह रहा है क्या 9 और एच और आई को पढ़ते हैं। 9 ऐसा है, एच इंटरसेक्शन आई को पढ़ रहा है, फिर 11 लोग एच और टी को पढ़ रहा है। ठीक है, और जो है टी और आई को 8 लोग पढ़ रहा है, टी इंटरसेक्शन आई को 8 लोग पढ़ रहा है। ठीक है, और तीनों को पढ़ रहा है, यानी एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई को पढ़ रहा है 3 को। तो देखिए पहले क्या करेंगे, वही तीनों खींचेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तीनों जो है पहले उसको ही लिखेंगे, छोटा हो गया। ठीक है, हम छोटा छोटा लिखेंगे, एच टी आई, ये है 3। ठीक है, ये है 3। कह रहा है क्या अब इस तीनों को लिखते हैं, एच और आई ये है, ये दोनों में मिल रहा है, ये है कितना 9, कितना है 9, ओहो हाँ, एच आई 9 है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक 9 है, तो ये 6 है, तो ये 3 है, तो कितना हो जाए 6 आ जाएगा, ये 3 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एच और टी ये है, ये 11 है, ये 3 है, तो ये 8 हो गया। टी और आई ये है, ये टी और आई 8 है, तो ये 3 है, तो ये 5 हो जाएगा, है कि नहीं है। चलिए अब करा क्या, ये टोटल 25 है, टोटल है 25,
टोटल 25 में से तो समझिए कितना हो जाएगा, तो ये 8 3 11 6 19 19 है, तो 25 में से 19 घटेगा तो 6 बच गया, ये 6 हो गया। ठीक है, क्या गड़बड़ हो गया कुछ? ये 9 9 8 17 17 ही हो रहा। ओहो हो, 8 3 11 11 6 17 17 में 25 में 17 घटेगा तो 8, कितना हो जाएगा 25 में 17 3 8 8 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब कह रहा ये है टी है 26, तो ये 8 3 11 5 16 26 5 16 या 10, ये आई है 26, तो ये 9 9 5 14 26 में 12 बचेगा। ठीक है, अब पहला इसमें क्वेश्चन कर रहा है क्या, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या, कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बराबर, ऐसा कितना है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही समाचार पत्र पढ़ता है, एक एक करके पढ़ता है। ये देखिए, ये तो एच जो है 8 जो है ये पढ़ रहा एक एक समाचार पत्र, ये भी 10 पढ़ रहा, यानी टी जो है ये वाला 10 पढ़ रहा, ये और 12 12 8 कितना हो गया, 12 8 20 10 30 30 ही आया, लेकिन आंसर तो कुछ हो रहा है। क्या आंसर तो कुछ हो रहा है, हमको लगता है भाषा हम समझ नहीं पा रहे क्या। ठीक है पहला, फिर कहता है क्या दूसरा पहला ठीक है, दूसरा कहता है ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या बराबर 52 कैसे होगा। इसमें आंसर तो कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है, कह रहा है कम से कम एक अगर समाचार पत्र पढ़ रहा है तो ठीक है 30 आएगा, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ेगा, तो केवल एक समाचार पत्र, तो क्वेश्चन तो दोनों एक ही सेम है, कम से कम एक होना चाहिए, तो कम से कम एक ही होगा, ज़्यादा ज़्यादा बोलता तो कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या, ये है 8 6 14 14 3 17 5 22। ठीक है, ये क्वेश्चन है सही, ये ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या भी 30 ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ही है जो केवल जो है 30 ही ऐसा जो केवल जो है एक ही समाचार पत्र पढ़ता है। ठीक है, तो कुछ आंसर लगता है कुछ इधर उधर हो गया है। ठीक है, बाकी जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 15 16 भी हो चुका है, जो विविध प्रश्नावली चैप्टर 1 बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है, अब जो है चैप्टर दूसरा पर जाएंगे जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है ना, संबंध और फलन, ये क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिलेशन एंड फंक्शन आप लोग अच्छे से पढ़िएगा तब जाकर जो है क्लास 12th का रिलेशन एंड फंक्शन समझ में आएगा। रिलेशन फंक्शन बहुत मज़ेदार है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन है कुछ इसमें भी दम है। ठीक है, तो मिलते हैं अब ये जो इस वीडियो में इतना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जो वीडियो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।